सबको नमस्ते। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आप सबसे पहले सभी ज्वाइन हुई, सभी को अपने दोस्तों को बताइए कि वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन लाइव हो गया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें तो अच्छा उसको बेनिफिट होगा और बहुत बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक आज होने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं हुए हैं और आप देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में और माइंड को शार्प करने में इन चैप्टर्स का बहुत ही योगदान होगा और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो अ, बहुत आप में से कई लोग जो है जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही काफी सारे लोग जुड़ेंगे। अभी बहुत से, क्योंकि बीच में गैप होने के कारण से लोगों को कई बार जो है भूल भी जाते हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भी आप पहले कुछ लोग और जुड़ें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो यस यस, बहुत अच्छे। अमृता सिन्हा जी, मोहन शर्मा जी, गोविंद नगर कोजे जी एंड सबको मेरी नमस्ते। आप जल्दी जल्दी सभी को, अपने दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी को आप जोड़िए। उनको कहिए कि यस, आज वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आज जो टॉपिक होने वाले हैं, एक तो हम पहले क्यूब रूट कर चुके हैं, लेकिन हम पहले क्यूब रूट दो जिसमें ऐसे क्यूब रूट किया जिसमें क्यूब रूट में केवल 2 डिजिट ही आए थे। आज जो हम क्यूब रूट करने वाले हैं वो ऐसा करने वाले हैं जिसमें 3 डिजिट क्यूब रूट में आएंगे। तो ये कुछ लोगों ने भेजा है कि भी हमें ऐसे नंबर्स के बारे में बताइए जिसका जो क्यूब रूट है 3 डिजिट में आए। यानी अगर पीछे हमने किया था तो 6 डिजिट का क्यूब रूट किया था, बट आज जो हम करने वाले हैं 9 डिजिट तक की, 9 डिजिट, 8 डिजिट एंड 7 डिजिट से अगर आते हैं तो हम उसको क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो करने वाले हैं। तो आइए, अभी आप में से कितने लोग जो जुड़ रहे हैं तो ये देखना है। अभी अपने फ्रेंड्स को बोलिए आप। सबको नमस्ते। कृष्ण मनोहर जी, हितेश पुरानी जी, सबको मेरी नमस्ते। और आज जो हम करेंगे, एक अगर समय बचेगा तो हम डिवीजन भी करेंगे। उमेश मिश्रा जी को नमस्ते, कृष्ण मनोहर जी को नमस्ते, सबको नमस्ते। आप लोग, कई आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ जुड़ रहे हैं और उसमें जो है उनका वैदिक मैथमेटिक्स का फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पीछे जो टेस्ट हुए थे, आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, 100/100 मार्क्स आए थे। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा सब होता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स जो सूत्र हैं वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं हमको इंटेलिजेंट बनाने में, हमको फास्ट बनाने में, आप बहुत बार देख चुके हैं। तो आज भी इसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र जो है 9 डिजिट तक के क्यूब रूट, और उससे भी आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन आज हम 9 डिजिट तक ही हम जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यूसली इसको जरूर पढ़ते रहिए, जरूर इसके बारे में सोचते रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। और अपने, मैं तो ये कहूँगा कि जो आप चीज़ इसमें सीखते हैं कम से कम अपने 1 वीक तक अपने जो है फ्रेंड्स को ऐसी चीजें बताते रहिए ताकि आपको वो पक्की हो जाएं। अगर आप कोई चीज सीखनी है अच्छे ढंग से तो आप जो है उसको दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा वो। तो आइए हम जो है चलते हैं क्यूब रूट की ओर। और जो क्यूब रूट है, जो 9 डिजिट का क्यूब रूट है उसकी ओर हम चलेंगे। तो देखते हैं आज का क्यूब रूट के बारे में। और उसके बाद टाइम अगर मिलता है तो हम डिवाइड भी करेंगे कुछ नंबर्स का, और स्टेट डिवीजन कैसे कर सकते हैं वो आज सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्यूब रूट। यस,
क्यूब रूट के बारे में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्यूब रूट 9 डिजिट तक का किया जा सकता है। आप जानते हैं टेबल्स के बारे में, हम इसमें अगर आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 डिजिट का एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास जो डिजिट है, मान लीजिए ये है हमारे पास ये नंबर है, ओके, ये नंबर है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है और इस नंबर को हम इसका क्यूब रूट करना है। तो आप सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है और लास्ट उससे पहले डिजिट का एक पेयर बनाना है। तो इसका आंसर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स तो निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे लास्ट 2 है तो क्या आएगा, ये 8 आएगा, और ये 3 डिजिट का तो हम इसके हिसाब से करते हैं, अगर 2 है तो 8 आएगा। और अगर ये देखना है कि किसका क्यूब इससे स्मॉलर है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 3 का क्यूब 6 का क्यूब क्या है 216 है, और 7 का क्यूब क्या है 343। 343 ग्रेटर हो जाता है 7 का क्यूब, तो आपका 343 से ग्रेटर हो गया, किससे ग्रेटर हो गया 314 से, तो इससे लेस लेना है। यानी 6 का क्यूब क्या है 216 है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका 68 होगा, 68 होगा, यस। हम फिर एक बार बता देते हैं, जो लास्ट 3 डिजिट है उसका एक पेयर बनाना है, और उससे पहले जितने भी डिजिट हैं, अगर 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट का एक पेयर बना लीजिए, और 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट का एक पेयर बना लीजिए। तो हम जो है लास्ट में अगर ये 2 है तो 8 आएगा। ये कैसे आता है मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ अगर लास्ट में 1 है तो आंसर क्यूब रूट में 1 ही आएगा, और लास्ट में अगर 2 है तो क्या आएगा 8 आएगा क्यूब रूट में, है ना। और लास्ट में अगर इट्स 3 देन 7, अगर लास्ट में 4 है तो यू विल गेट 4 क्यूब रूट में, और लास्ट में अगर 5 है तो 5, एंड 6 है तो 6, एंड 7 है तो 3, एंड 8 है तो ये 2, एंड 9 है तो ये 9, एंड 3 जीरो हैं तो सिंगल जीरो। सो ये आपको याद रखना है। कैसे, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखिए आप ये तो सेम ही है, 1 4 5 6 9 एंड 0, ये सब सेम है, दिखाई दे रहा होगा। 1 का क्यूब रूट 1 ही है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 8 9 का 9 है। अगर आपके यहाँ पर लास्ट में अगर ये जो है इस टेबल के अनुसार लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट, वन जो प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट इस टेबल के अनुसार होगा, वन प्लेस जो है डिजिट है इस के अनुसार होगा इस टेबल के। और आपको ये याद रखना है। देखिए याद रखना बड़ा आसान है, कैसे याद रखेंगे आप, ये जो मार्क किए हुए हैं ये सब सेम है। देखिए 1 4 5 6, 1 का क्या होगा 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, एंड 9 का 9। और आप देख रहे हैं 2 का 8 है और 8 का 2 है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। 2 का जो क्यूब रूट आप लिखेंगे 8 होगा और 8 का 2 हो जाएगा। और अगर लास्ट में अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, यू विल राइट 7, एंड इफ 7 इज इन द लास्ट देन यू विल राइट 3, यस, है ना। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए। मुझे लगता है कि आप जो है सबको नमस्ते। धर्मेंद्र अवस्थी जी कानपुर प्रांत से हैं, जनक दास जी नमस्ते जी, अखिलेश कुमार, परशुराम कापड़िया जी जय श्री राम। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप जो है अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस जानकी दास रंगकावत जी और आपको सबको नमस्ते। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को इसमें जरूर आप शामिल किया करें, ताकि अपने रिलेटिव्स को बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, आने वाले कंपटीशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you, because if you have to fight in the competition, if you give the examination of any competition, then you will find these sums, क्यूब रूट। मान लीजिए आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो देन यू हैव टू फैक्टराइज, उसको फैक्टराइज करना होगा। बट यहाँ पर आप फैक्टराइज नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फैक्टराइज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, यानी इसका जो 68 आंसर आया है तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा पूरा पेज भर जाएगा इसके लिए। और बट यहाँ पर आप देखिएगा आंसर 68 आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब कैसे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है कोई भी नंबर है, लास्ट जो है
फॉर लास्ट जो हम राइट हैंड से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, यानी ये एक पेयर बन गया, और फिर आगे 2 डिजिट बच गए तो 2 डिजिट का बनाएंगे, 3 डिजिट 3 डिजिट का बनाएंगे। और जो आपका राइट हैंड का जो पेयर है, जो ये हम इसका लास्ट जो डिजिट है वो देखेंगे 2 है, तो 2 है तो इस टेबल के अनुसार इसका आंसर 8 आएगा। अगर 3 होता तो यहाँ पर अगर ये 3 होता तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर 7 लिख देते, और अगर यहाँ 4 होता तो हम 4 लिख देते, 5 है तो 5 लिख देते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, और इसके अनुसार हम देखते ही इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अ, तो अब देखते हैं। अ, अब देखिए, आपके एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेता हूं, आप उसको करेंगे। तो 38901, यस बताइए, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 38901? यस 901 क्या होगा? यस इसका आंसर बताइए। 38901 क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, और एक पेयर ये बनेगा, तो व्हाट विल बी द आंसर? लास्ट में क्या है? 1 है, तो क्या होगा क्यूब रूट में? 1 ही होगा, है ना। आप देख रहे हैं कि ये 1 है, तो 1 ही आंसर है इसका। और फिर क्या है? 2 का क्यूब होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है। ये देखेंगे किसका नियरेस्ट इससे कम है, किस नंबर का जो क्यूब है इससे स्मॉलर है। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब जो है 64 होता है। तो मुझे लगता है 3 आंसर आएगा इसका, क्योंकि 3 का क्यूब जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो 3 का जो क्यूब है वो स्मॉलर है किससे? 38 से। और 3 का क्यूब 4 का क्यूब है ग्रेटर है किससे? 38 से। तो आपका जो 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 को हमारा कैंसिल है, 3 हम लिखेंगे, तो 3 1 जो है इसका आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो है ये इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स, आप कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं 71 नहीं आएगा रमावतार जी, हितेश पुरानी जी 71 लिख रहे हैं, तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 31 आंसर आएगा। अखिलेश कुमार ने, मोहन शर्मा ने और शिवानी जी ने, सब ने इसका आंसर 31 लिखा है। यस बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके, और और देखते हैं इसका 65 आप लिखिएगा 63056। यस बताइए क्या आंसर होगा? आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 ही आना चाहिए। और 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 8 का 512 और 9 का 729, तो क्या हो जाएगा इसका? 86, है ना। 9 का क्या होगा? 9। यस ये 9 है। क्यों आएगा 9? क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है? 729। ठीक है, 729। तो इसलिए ये जो है आपका जो है यहाँ पर इरेज कर देता हूं मैं। इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आएगा क्योंकि पीछे यहाँ पर 6 है, तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और 9 का क्यूब इससे नियरेस्ट स्मॉलर, 9 का क्यूब 729, इससे ग्रेटर हो गया। नहीं, 9 का क्यूब क्या हुआ? 729 हो गया, 9 नहीं आएगा। 8 का क्यूब क्या होगा? 512 है, तो 8 आएगा। यस 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 8 आएगा, तो इसका आंसर क्या है? 86 है, राइट। तो और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप देखिएगा, आप करिए 12147, क्या आंसर आना चाहिए आपका? लास्ट में क्या है? 7 है, तो क्या आना चाहिए? ये 3 आना चाहिए। और ये किसका क्यूब रूट? किसका क्यूब रूट इससे स्मॉलर है? 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 2 का क्यूब 1 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 का क्यूब इससे स्मॉलर है, तो ये 23 आंसर आएगा इसका, 23 आएगा। यस यस। तो मुझे लगता है कि 3 नहीं आएगा भाई, 33 नहीं आएगा अखिलेश जी, 23 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब जो है स्मॉलर है किससे? 12 से, है ना। और 3 का क्यूब तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि 12 से ग्रेटर है। तो हमने वो नंबर लेना है जो इससे
स्मॉलर है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं ताकि आप इसमें आपकी स्पीड जो है काफ़ी इसकी फास्ट हो जाए। तो और देखते हैं इसमें। तो आइए, जो हमने टेबल बनाई थी उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि जो वंस प्लेस है वो टेबल के अनुसार लेना है, और जो 10 प्लेस का जो वंस प्लेस है वो टेबल के अनुसार है, और जो 10 प्लेस है वो हमारा क्यूब नंबर देखेंगे। तो और देखिएगा, जैसे एक नंबर वो लेते हैं, लिखिएगा 2 7 4 और 6 to 5, 6 to 5 ये नंबर है हमारे पास। तो बताइए क्या क्यूब रूट होगा इसका, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो अभी अखिलेश जी अभी इसके तो एग्जाम्पल लेकर के फिर हम 9 डिजिट्स का क्यूब रूट बाद में हम लेंगे। अभी यस बिल्कुल, आप अखिलेश जी पूछ रहे हैं 9 डिजिट्स का क्यूब रूट कैसे होगा, वो भी अभी डिस्कस करेंगे अभी हम इसके पश्चात, है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वंस प्लेस क्या है 5 है, तो 5 ही आएगा। और यहाँ पर 274, तो क्या आना चाहिए, तो 6 का क्यूब क्या आना चाहिए 216, 7 का क्यूब 343, तो 6 का क्यूब इससे स्मॉलर है, तो 665 आंसर आएगा, क्योंकि 274 है। और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, जो कि ग्रेटर हो जाता है। 343 किससे ग्रेटर है, 274 से। हमने स्मॉलर लेना है ना। 274 से स्मॉलर कौन सा है, 6 का क्यूब 216 है, 3 का क्यूब तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 7 का क्यूब तो आपका 343 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखें सभी, एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए, एग्जांपल नेक्स्ट है 5 7, नोट करें 5 सभी करें, 5 7 1 7 और 8 9। तो बताइए तो क्या होगा ये, है ना, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो पीछे अगर 9 है तो क्या होगा, 9 ही होगा। और 7 का क्यूब क्या 343, 8 का 512 और 9 का 729, तो क्या होना चाहिए, व्हाट इज आंसर 89 आंसर इसका आएगा। 89, यस, क्यों आएगा 89 देखिए। हितेश पुरानी जी पूछ रहे हैं, एक बार फिर से समझाइए प्लीज। यस बताइए, देखिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको। हमने क्या करना है, फिर दोबारा से देख लीजिए। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं और उसमें 9 है, तो ये जो 9 है 9 ही आंसर लिखेंगे उसका। क्यों लिखेंगे, आपका टेबल आपको तो टेबल जो बताई थी उसमें देखिएगा, टेबल के अनुसार जो टेबल आपको बताई गई थी, टेबल आपकी टेबल थी जो मैंने बताई थी। 1 का क्यूब रूट जो है 1 ही आएगा, और 2 लास्ट में है तो 2 आएगा, 3 है तो क्या आएगा 7 आएगा, और 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 7, एंड 8 है तो 7 है तो 3 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा, और 9 है तो 9। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 4 5 6 और 9 और 1 ये सब सेम है, और 2 का 8 है, ये 2 का 8 है और 3 का 7 है, और आप अगर लास्ट में 2 है तो 8 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, तो लास्ट में 9 है तो 9 ही आएगा। और आप 8 का क्यूब रूट इससे स्मॉलर है, 8 का क्यूब यानी 8 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 512, और 9 का क्यूब आता है आप जानते हैं 729। ठीक है, तो 9 का क्यूब इससे ग्रेटर हो जाता है, और 8 का जो क्यूब है इससे स्मॉलर है ना, 571 से। तो मुझे लगता है कि आप जो है इसमें आप इजीली कर सकते हैं। और देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 970, और मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 970299, ये देखिएगा। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 ही होगा। और ये किसका क्यूब इससे स्मॉलर है, 9 का क्यूब क्या होता है आप जानते हैं 729 है, और 10 का 1000 हो जाता है, तो यहाँ 9 ही लिखेंगे। तो 99 इज क्यूब रूट। देखो कितना हम देखते ही आंसर बता पाते हैं। तो आप देखिए हितेश जी, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया है, और अखिलेश जी ने पूछा था और अखिलेश जी को भी समझ में आ गया है, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये कितना आसान है हमारे लिए। और भी ऐसे कई नंबर हम ले सकते हैं
जो कि आप जो है, मैं आपके लिए नंबर कुछ लिख देता हूं और आप इसको सोल्व करके रखना। और मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आगे देखिएगा हम जो कर रहे हैं वंस प्लेस का और टेंस प्लेस का, बड़ा आसान है हमारे लिए। वंस प्लेस का तो हम टेबल के अनुसार हम देख लेते हैं, और टेंस प्लेस किसके अनुसार देखते हैं, क्यूब के अनुसार, है ना। तो आप जो है उसी को अनुसार आप लीजिए, टेबल के अनुसार आप काम करिए, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो मुझे लगता है टेबल आपको लर्न हो गई होगी, और बहुत सारे जो लोग हैं आप जो देख रहे हैं और बहुत आप इंजॉय कर रहे हैं मुझे लगता है, और उसको सॉल्व कर रहे हैं सभी। तो आइए अब हम ऐसे नंबर लेंगे जिसमें 9 डिजिट्स आपके नंबर में होंगे, और उसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 3 डिजिट्स में। तो देखिए आइए कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, ऐसे नंबर के साथ जो जिसमें 9 डिजिट्स हैं, तो या 8 डिजिट हैं, 8 डिजिट भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो कितने भी आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा अलग होगा। आप देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 35 और 611 और 289, ये नंबर है 289। ये आप देख रहे हैं, हम वही काम करेंगे सबसे पहले कि पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, फिर एक पेयर बनाएंगे, फिर आगे 2 डिजिट हैं तो एक पेयर 2 डिजिट का, 1 डिजिट है तो फिर भी एक पेयर बनाएंगे। और अगर यहाँ पर कितने भी डिजिट्स बच सकते हैं, 1 बच सकता है, 2 बच सकते हैं, या 3 बच सकते हैं, वो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पहले आपका रूल था वही यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो है वंस प्लेस, तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल अगर लास्ट में 9 है तो 9 ही आएगा, और अगर ये 35 है ये क्यूब के अनुसार आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो 4 का क्यूब इससे ग्रेटर है, तो हम 3 लेंगे यहाँ पर। तो वही रूल हो गया, बट आपका जो मिडल है वो आपको निकालना है। 3 और 9 तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके ये आ गए हैं, है ना। अब आइए मिडल कैसे निकालना है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको सी मानते हैं, राइट। और करना क्या है आपको देखिएगा, आपको ये करना है जो 289 में माइनस करना है क्या, सी का क्यूब। सी का क्यूब क्या है यहाँ पर, सी मीन्स क्या है 289, सी मीन्स है 9। 9 जो है 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है ना, 729 होता है। तो पीछे 9 है ना, 729। तो हमने इसको 729 है तो यहाँ एक डिजिट और लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले वाला भी डिजिट लिख सकते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट हमने माइनस करना है, तो हमने लास्ट में हमेशा 0 आएगा, लेकिन 8 माइनस 2 ये आएगा 6 आएगा। ये बस ये आपको लेना है, आपको 6 कैंसिल करके केवल उससे पहले वाला डिजिट देखना है क्या आया, तो उसके अनुसार बी डिसाइड होगा। यस, उसके अनुसार बी डिसाइड होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, लास्ट के जो है सी क्यूब करना है और माइनस कर देना है, और जो 0 छोड़ करके जो आएगा वो 6 आपको लेना है। तो 6 इक्वल टू क्या लिखना है 3bc², ये लिखना है आपको 3bc²। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये आपको इक्वल लेकर आना है 3bc²। आप जानते हैं आपका c आपके पास पता ही है, c क्या है आपके पास, c है 9 है, 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और ये इक्वल टू ने डाल करके सिमिलर लिख देते हैं, यानी लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए बस, इसका मतलब ये है। और 3 से 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 243b आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ लास्ट डिजिट है ये 6, मल्टीप्लाई नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि भी b क्या आना चाहिए ताकि 6 आ जाए, b क्या आना चाहिए, b आना चाहिए 2। क्यों ऐसा आएगा, देखो 2 3 6,
तो तभी 6 आएगा। तो आपको केवल ये 6 जो है केवल लास्ट डिजिट है, ये ध्यान रखना है। फिर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो अकॉर्डिंग टू पहला जो रूल था उसी रूल के अनुसार बात करेंगे, लेकिन जो बी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। ये रूल है, आप जो लास्ट जो डिजिट है, आप ये 0 आ गया, 9 माइनस 9 0, और उससे पहले माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया। तो आपको 3bc² आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, और इक्वल टू 6 कर देना है, या इसको सिमिलर कहिए। और c आपका 9 था तो 81 हो गया, और 3 इंटू 81 टू 43, और आपका हम b से किससे मल्टीप्लाई करें, यानी हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका लास्ट डिजिट 6 आ जाए, तो आपको 2 से ही करना है। तो आपका b क्या आ गया, 2 आ जाएगा। ये आपका 329 इज आंसर। तो देखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको ओरल आ गए हैं, और लेकिन जो मिडल का है, ये जो बी आंसर आ गया है, ये 2 जो आंसर आ गया है, ये आप जो है मौखिक ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे करने में आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लग सकते हैं। तो आइए और सम इसमें करते हैं, और आप देख लें, इसको रिवाइज कर लें, आप देख लें कि कैसे आया। हम इसको और ऐसे एग्जाम्पल लेकर के इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, आप इसको भूलें ना। तो अगर आप कुछ सम और कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। सो हम लेट अस डू मोर एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस। ओके, चलो आइए देखते हैं, और आपके सामने कुछ नंबर मैं लेकर आता हूं और आप इसको सोल्व करके देखिए। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हम साथ में इकट्ठे मिलकर सोल्व करते हैं। तो आइए लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। यस, तो मैं लेता हूं आपके समक्ष एक नंबर 72 और 511 और 713। तो पहले तो क्या बनाना है आपको, पेयर। तो पेयर बन गए, ये पेयर हो गया, एक पेयर ये हुआ और थर्ड पेयर ये हुआ। तो आप जानते हैं लास्ट अगर 3 है तो व्हाट यू गेट 7 आ गया, और ये 72 है तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, 4 आना चाहिए। यस, तो आपका ये A है, ये आपका B बीच में, और ये C है। तो ये आपको B फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपको, 713 में से क्या माइनस करना है, C यानी 343 माइनस करना है। कैसे, क्यों, C का क्यूब क्या होता है 7 का क्यूब, तो 343। तो लास्ट तो 0 आएगा ही, तो उससे पहले 7 आ जाएगा ये, यानी 11 माइनस 4, ये 7 आ जाएगा। तो 7 लाना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है आपका, 3bc² इक्वल टू सिमिलर टू 7, यानी लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए। और आपको जो है ये B है, और C मीन्स क्या है, C मीन्स 7 है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ये 7 है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 9 द 63, और आपका जो है 6 आपका कैरी हो गया, 7 4 द 24, और 343 आ जाएगा। यस, 343 आ जाएगा ये सिमिलर 7। तो आप देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 7 का स्क्वायर आपका 49 है, और लास्ट में क्या है आपका 7 है। तो आपका क्या आना चाहिए, आप देखिएगा आपका क्या आना चाहिए, आपका ये आपका क्या बनता है यहाँ पर 343 है। तो आपका क्या होना चाहिए, 7 कब आ जाएगा, 9 जब लिखेंगे तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 3 द 27। तो फिर इसलिए 9 ही हम केवल 9 लिखने से ही पीछे 7 आ जाता है। ये याद रखें, ये वंस प्लेस है ओनली, ये केवल वंस प्लेस है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, हम आपको फिर रिपीट करते हैं। हितेश जी कह रहे हैं रिपीट करिए, संतोष गौतम जी हैं, विनय कुमार जी, फिर एक बार मैं कर देता हूँ। लास्ट डिजिट तो ये जानते हैं आप 3 है, तो क्या होगा 7 आ जाएगा। आप जानते हैं 3 का 7 होता है, और ये आप जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, और इसलिए 5 का क्यूब ग्रेटर हो गया तो 4 ही आ गया।
तो आप जानते हैं आपको ये लेना है, आपको यहाँ पर माइनस करना है। क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है? जो 7 है, जो 7 क्यूब करके माइनस करना है, यानी 7 का जो क्यूब है वो है 343, और ये आपका जीरो आएगा, लास्ट में ये कट गया, जीरो आएगा, और 11 माइनस 4 ये 7 है। तो 7 आपको लेकर आना है, 7 जो यहाँ पर है 7 लेना है आपको। तो 3bc² आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 7, और c में वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, ये 3 आना चाहिए था। यस, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिएगा 3 इंटू c², c² मीन्स क्या है, c² मतलब है 7 स्क्वायर है। बी ये साथ में ऐसे कैसे लिख दिया, यानी आपका जो है ये आया है 49, 49 को 3 से किया है, तो 49 को जो 3 से करेंगे तो ये 3 9 27, और 3 4 12 प्लस 4 जो बी, और ये 7। तो देख रही यहाँ पर गलती हो गई थी हमारे से, तो हम जो है बी की वैल्यू क्या रखें ताकि 7 आ जाए, तो 1 ही रखें। तो अगर 1 रखते हैं तो 147 को 1 से करें तो लास्ट में 7 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 1 ही वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू क्या आई है आपकी 1, तो बी की जगह हमने 1 रखा है। तो मुझे लगता है कि ये आपको कुछ क्लियर होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। आपको पहली बार ये दिक्कत आती है तो हम जो है और एग्जांपल लेकर के इसको करते हैं। आइए और एग्जांपल लेंगे और इसको आगे करेंगे। तो ये जो 3bc² है, 3bc² आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जब आप 12, ये 9 डिजिट का है, 12 डिजिट का करेंगे तब भी ये 3bc² लेंगे, और मुझे लगता है ये जो है आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो आइए और देखते हैं, इसी प्रकार का और नंबर लेते हैं, और आप मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे, देखिएगा, लेट अस टेक मोर एग्जांपल एंड टू अंडरस्टैंड इट। और आप जब ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा, देखिएगा कैसे। यस, आइए करते हैं कुछ और सम। आपको करना है ये, लिखेगा 8 6 और 9 3 8 9 3 8 और 307 307 ये है। तो बताइए कैसे आएगा, ये एक पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो लास्ट में 7 है तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। और ये 86 है तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा 86 से, तो 4 ही आएगा। तो आपको ए बी सी जो है आपको ये हम कह देते हैं, तो यहाँ बी निकालना है। तो आपको अब क्या करना है, अब 3 लास्ट के 3 डिजिट लेकर के क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, और 27 होगा तो लास्ट में क्या आ गया है, ये 8 आ गया है। ये 0 है तो 30 माइनस 2 8, और 2 लिखते हैं। तो हमें केवल ये डिजिट लेना है 0 से पहले वाला, यानी आपको फॉर्मूला क्या है आपका 3bc² सिमिलर टू 8, मतलब ये है कि ये लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। तो हम क्या करें, b का मतलब है आप जानते हैं, c का स्क्वायर मीन्स है 3 का स्क्वायर 9, और आप जानते हैं ये 27 हो गया। और आप बताइए क्या आना चाहिए, आप क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं ताकि 8 आ जाए, है ना। आप 2 3 4 5 6 7 8 में क्या लिखें ताकि 8 आ जाए, यानी 7 4 का क्या होता है 28, यानी पीछे देखो 8 आ गया उसमें। तो b की वैल्यू क्या रखें, 4 रखें। b की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो लास्ट में क्या आ गया, 8 आ गया। तो b की वैल्यू हम जो है 4 रखें, तो b की जगह ये 4 आ गया। तो मुझे लगता है कि यह चंद्रलता शर्मा ठीक लिख रही हैं, उनका आंसर आ गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक लिख रहे हैं, संतोष गौतम जी भी ठीक लिख रहे हैं, और यह आंसर उनका आ गया है। तो हम इस प्रकार से अगर जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जब इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट करेंगे तो हमारे लिए कितने ये सेकंड लगेंगे। हम 15 सेकंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि आपको ये अगर करना पड़े, आप देख रहे हैं कि 443, अगर आपको फैक्टराइज से इसका जो आंसर निकालना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि 15 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि इतने फैक्टर्स होंगे इसके,
इतने फैक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो 443 है, आप ये नंबर जो लग रहा है कि ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा किसी से डिवाइड, 7 से नहीं होगा। ये जो नंबर है आप पहले तो ये देखेंगे तो ये तो नंबर न 2 से होगा, और न ये जो नंबर 3 से होगा, न 4 से होगा, न 5 से होगा, न 7 से होगा, न 8 से होगा, न 9 से होगा, है ना, न 11 से होगा, तो न 13 से होगा, है ना। तो आप ये जो नंबर है आपको किसी से नहीं होगा। आप ये जो नंबर है प्राइम नंबर है, और ये जो सीधा 443 पर डिवाइड होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो इसके फैक्टर कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में करने पड़े तो मुझे लगता है आप ये कह के आ जाएंगे शायद ये नंबर तो गलत है, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, और छोड़ करके आ जाएंगे। और ये रॉन्ग आंसर, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि डिवाइड होता ही नहीं है। जबकि प्राइम नंबर है ये 443 से डिवाइड हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा नंबर कोई हम जब लेते हैं, और जो वैदिक मैथमेटिक्स का आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट वी कैन डिवाइड। हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स जो का ये जो सूत्र है विलोकनम सूत्र है, केवल देख करके हम जो है इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो आप देखिएगा हम और सम लेंगे और आप इसको हल करेंगे। तो आइए नंबर लेते हैं और आप इस सोल्व करेंगे। आइए इसको जो है रब कर देते हैं। इसको ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लर्न दिस फॉर्मूला 3bc²। ये क्यों होता है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, उसमें ये फॉर्मूले में आता है। क्योंकि जो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है उसमें ये जो है 3bc² ये टर्म आती है, और लास्ट में c क्यूब आता है। तो इसलिए ये माइनस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हमें कि ये लॉजिकल है और इसमें कोई रट्टा नहीं है। ये क्यों करते हैं, ये कोई रट्टा नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये भी किसी दिन आपको हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम जो है फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि आपको ये इसका लॉजिक ये बता देंगे कि भी 3b² इक्वल टू क्यों करते हैं, या सी क्यूब माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म है सी क्यूब, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल जो क्यूब होता है वो लास्ट में सी क्यूब जरूर आएगा उसमें, तो इसलिए माइनस करते हैं। तो उससे पहले की टर्म देखने के लिए हम माइनस करते हैं। तो आप इसको जरूर इसका देखें कैसे आया ये, और देखें और देखें हम इसको करेंगे पास पारस तो हम देखें चार्जिंग, तो हम देखें इसको 115 और 501 ये नंबर है, और 303 ये नंबर है। तो करिए इसको, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 है, तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और यहाँ पर 4 का क्यूब 4 होता है, और 5 का क्यूब 125, तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा मिडल में क्या आएगा, तो ये ABC हो गया। आप जानते हैं इट इज द A, इट इज द B और इट इज द C। आपको P फाइंड आउट करना है, तो आपको C का जो क्यूब है तो माइनस करना है लास्ट में। अब 4 डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब क्या आया 343 आएगा। तो इसमें से माइनस करना है, तो ये लास्ट 0 होगा ही हमेशा, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यस 6 आ जाएगा। तो हमने लास्ट जो 6 आया है, तो आप देखेंगे कि कैसे करना है ये। तो फॉर्मूला आपको जानते हैं क्या है, 3bc², ये फॉर्मूला है, और लास्ट में क्या है 6 है, और 3 इंटू b एंड c² मीन 7 का स्क्वायर, और 3 इंटू 49, और 3 इंटू 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 7 और 3 5 147, और ये जो है आपका b और ये 6, तो 6 कब आएगा, 6 कब आएगा बताइए, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पर आएगा। यानी b की वैल्यू अगर आप 8 रखते हैं तो ये पीछे लास्ट में 6 आएगा, यस b।
तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिख दिया है, तो ये 487 है। तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आया है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है 9 डिजिट तक का जो क्यूब है, और आप जो है देख रहे हैं कि क्यूब रूट 9 डिजिट तक का, अगर 10 डिजिट का भी हो तो इसी ढंग से ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो है लास्ट में जो है यहाँ पर 4 डिजिट का पेयर बना लेंगे। अगर लेकिन आपका 11 डिजिट है, 12 डिजिट है, तो हम आगे फिर एक और वीडियो में लेंगे कि 12 डिजिट हैं तो क्या करें, और 15 डिजिट्स हैं, यस 15 डिजिट का भी हम डायरेक्ट ऐसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो ये सूत्र है, ये विलोकनम के द्वारा, विलोकनम मतलब क्या होता है, विलोकनम मीन्स होता है ओनली टू जज, देख करके केवल दिमाग में, और आप फाइंड आउट आंसर्स कर लेते हैं, लेकिन उसके जो लॉजिक हैं वो आप लगाएंगे। तो आइए और सम लेते हैं और आप मेरे साथ करेंगे। मुझे लगता है आपको सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप कुछ और नंबर ऐसे ले करके अपने आप जो है नंबर ले करके, और आप उसका क्यूब रूट ऐसे निकालें 3 डिजिट्स का। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता ही है, और मैं आपका जो अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है, मेरा नंबर है 94 और 662 और 355 और 78, ये नंबर है मेरा मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल करें और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और हम जो है एक नंबर और लेते हैं ताकि आपको कोई इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको मौखिक कर सकते हैं और इसकी स्पीड आपकी बढ़ जाए। तो आइए एक नंबर और लेते हैं, 317 और 6523। तो आइए कैसे करते हैं, क्या हुआ, ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, और ये थर्ड पेयर 3 का। तो 3 है तो क्या होना चाहिए 7, और ये क्या होना चाहिए 1, और आपका बी क्या होना चाहिए, आप देखते हैं 5 2 3 और 6 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का क्यूब 343, और ये आपका 0 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 आना चाहिए, 3bc स्क्वायर आपका 8 आना चाहिए, है ना। और 343 सी क्यू मतलब 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, है ना, और ये आपका आना चाहिए 147b, है ना। तो क्या आना चाहिए 8। अब 8 क्या आएगा, 4 कर दें तो 8 आ जाएगा, है ना। 4 करें तो 4 5 6 7 8 कुछ भी करें, लेकिन 4 करने से लास्ट में 8 आ जाता है, तो हम 4 लिखेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, देखो 147। तो आप जो है इसको मुझे लगता है कि जो 3 डिजिट का है ये जो नंबर है, बहुत ही आप इजीली ये कर पाएंगे। तो आइए एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, और आप करिए इसको 200 और 376 और क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 30 है, 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये है, तो क्या आना चाहिए, लास्ट में 6 है और लास्ट में ये 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आना चाहिए 6 का 216 होता है, तो क्या आना चाहिए 216, तो माइनस करो तो लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, तो 3b स्क्वायर 6 आएगा, तो 3 इंटू सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स यहाँ पर है 36, सी स्क्वायर मीन्स 36 है, और 18 हो गया, और ये आ जाएगा 108 और 6। अब देख रहे हैं तो 108 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6 है लास्ट में, तो लास्ट में 6 है तो क्या आना चाहिए, b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, तभी 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं तो 126 ये आंसर आ गया। आप इसको जो है आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट हम लोग कर रहे हैं। तो आप जो है ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। आप वैदिक मैथमेटिक्स की बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम जो है कर सकें। इस प्रकार की जो बुक हैं, कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की शिक्षा संस्कृति तथा न्यास ने छापी हुई हैं, तो आप भी इसकी बुक जरूर मंगा लें। तो आप जो है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। जो आप कोई भी इस प्रकार के नंबर, जैसे आप क्या करें,
कैलकुलेटर में पहले 10 नंबर क्यूब करके लिख लें। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 472 का क्यूब करके लिख लिया, 512 का क्यूब करके लिख लिया, ऐसे बहुत सारे क्यूब नंबर करके लिख लिया और उसका क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर लें। कैलकुलेटर में आप जो है क्यूब रूट आप जो है क्यूब कर लें और उसके आंसर क्यूब रूट करें, और आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी स्पीड बढ़ जाएगी। आपकी जब स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी इंटेलिजेंसी भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप का जो कंसंट्रेशन पावर है वहां पर होगी सारी। आप जो लिख के करते हैं आपका आधा ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब हम ओरल करते हैं तो सारा ध्यान उधर हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। स्टूडेंट्स का ध्यान हमारे से भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम जब एक बार समझाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स जब उसको सोल्व करते हैं पूरा कंसंट्रेटेड होकर सोल्व करते हैं और एनर्जी होती है उनमें और बड़ी फास्टली करते हैं, हमारे से भी स्पीड उनकी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट लिखें, क्योंकि जब यहाँ पर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा आपको पसंद आया है नहीं आया है। तो आप जरूर इसके ऊपर ध्यान दें और आगे आने वाले टाइम पर आप जरूर जो है हमें मैसेज भेजा करें। जैसे आज एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि भाई हमें ये कराइए, तो आप इस प्रकार के मैसेज भेजते हैं भी आपको कौन सा टॉपिक रिक्वायर है, हम उसी प्रकार के टॉपिक लेंगे और उसी टॉपिक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपने टॉपिक को जरूर भेजें, मेरे पास मैसेज कर दें, और भी आपको ये पसंद, ये आपको सीखना है, ये समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, या इसमें प्रॉब्लम है तो हम वो हैं लेकर के उससे सारा आगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही, और इस वीडियो के साथ हम आपको आज की इस वीडियो में अलविदा कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, और आपको नमस्ते और आपको धन्यवाद, आपने देखा। और आप आगे अपने और अच्छा सीखने के लिए अपने आने वाले विद्यार्थियों को और ज़्यादा आगे इसको सिखाएं और अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताएं। और अगली संडे को, अगले रविवार को फिर हम अगले नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।